अगर आपने अभी तक सभी पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे YouTube चैनल पर सारे पार्ट मिल जाएंगे। पहले जाकर उन्हें जरूर देखिए, फिर इस पार्ट को आगे देखें ताकि आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आए। नारुतो ने आखिरकार अपने सबसे ताकतवर दुश्मन का सामना कर लिया। इस वक्त नारुतो और उसकी टीम ने आखिरकार उन ओत्सुत्सुकी डोरो हुनरो को ढूंढ लिया था जो मानव दुनिया पर हमला करने आए थे। डोरो और हुनरो हवा में तैरते हुए नीचे की तरफ ध्यान से देख रहे थे। हुनरो ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, तुम लोगों का चक्रा तो उम्मीद से भी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। नारुतो जानता था कि इनसे बात करने का एक ही तरीका है, मुक्का। इसलिए उसने और उसकी टीम ने बिना वक्त गंवाए हमला शुरू कर दिया। मादारा और हाशिरामा ने पहल की, माहौल को तोड़ते हुए। लिम्बो, बॉर्डर जेल और मल्टीपल वुड ड्रैगन जुत्सु एक्टिवेट हुआ। असंख्य लकड़ी के ड्रैगन आसमान में फैल गए और मादारा के रिननेगन क्लोन के साथ मिलकर चारों ओर से दुश्मन को घेर लिया। हमलों की बौछार आसमान को ढकने लगी, लेकिन डोरो और हुनरो इन सब के बीच ऐसे घूम रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। ये देखकर नारुतो की आंखें सिकुड़ गईं। वो समझ गया कि दुश्मनों की मूवमेंट्स इशिकी से भी तेज हैं। हाशिरामा हैरान होकर बोला, इतनी डेंस अटैक सीक्वेंस के बीच भी ये दोनों ऐसे बच रहे हैं, अनबिलीवेबल। मादारा ने शांति से जवाब दिया, कम से कम ये तो पक्का हुआ कि अगर ये बच न पाते तो इन्हें भी दिक्कत होती। बात करते करते ही हुनरो ने अचानक अटैक लॉन्च किया। वो हवा में घूमकर एक जबरदस्त किक मारता है जिससे पैदा हुई एयर प्रेशर वेव सीधा नारुतो और बाकी सबकी तरफ बढ़ती है। नारुतो ने बिजली की रफ्तार से रिएक्ट किया। उसने तुरंत एक ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब बैरियर एक्टिव किया, लेकिन एयर प्रेशर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उस पर क्रैक्स पड़ने लगे। सब लोग दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि उसका सिर्फ एक नॉर्मल किक ही माइट गाय के 8 गेट्स रिलीज्ड फॉर्मेशन अटैक से भी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हुनरो ने घूमते हुए लगातार कई एयर बुलेट्स छोड़ी। उनकी बरसात ने नारुतो का बैरियर पूरी तरह तोड़ दिया। उस पल नारुतो ने फ्लाइंग राइजन एक्टिवेट किया और सबको लेकर सीधा हुनरो और डोरो के पीछे पहुंच गया। सास्के ने मौके का फायदा उठाया। उसने सुसानो धनुष एक्टिव किया और 6 पाथ की शक्ति से भरा एक एरो छोड़ा। एरो इतनी स्पीड से निकला कि बचना लगभग नामुमकिन था, लेकिन हुनरो ने बस हाथ फैलाया और मुस्कुराया। सुसानो, ये तो बस दिखावे की चीज है। उसके चारों ओर एक डार्क स्पेरिकल बैरियर फैल गया जिसने सारे एरो को बाहर ही रोक दिया। जब एरो नहीं चले तो नारुतो ने अपने माथे की आंख खोली, दाइकोकुटेन एक्टिवेट किया, लेकिन हुनरो ने बिजली जैसी तेजी से हाथ बढ़ाया और उन तेज नुकीले स्पाइक्स को पकड़ लिया जो अचानक सामने फैल गए थे। ये देखकर खुद नारुतो भी चौंक गया। जो इंसान दाइकोकुटेन के अटैक को सीधा पकड़ ले वो तो बैरियर मोड से भी ऊपर का फाइटर है, लेकिन नारुतो के पास एक बैकअप प्लान था। हर उस स्पाइक पर उसने पहले ही फ्लाइंग राइजन मार्क लगा रखा था। अचानक वो 10 टेल मोड में हुनरो के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथ में मौजूद ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब तेजी से घूमने लगा और ट्रुथ सीकिंग रासेंगन का रूप ले लिया। हुनरो संभल नहीं पाया, वो सीधा जमीन में जा टकराया। धमाके के साथ नारुतो का ये अचानक अटैक आखिर काम कर गया। पीछे से हाशिरामा चिल्लाया, कमाल कर दिया नारुतो। साइड में खड़ा डोरो ठंडी नजर से हुनरो की तरफ देखता हुआ बोला, अभी जो अटैक हुआ तुम उसे आसानी से डॉज कर सकते थे, है ना? हुनरो धीरे धीरे उठ बैठा। उसका लगभग टूट चुका कंधा अब गर्म भाप के साथ तेजी से रीजनरेट हो रहा था। वो बुदबुदाया, नारुतो का यूं अचानक सामने आ जाना ये उम्मीद से बाहर था, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अगले ही पल हुनरो मलबे से सीधा ऊपर उठा, दोनों हाथ फैलाकर गरजा, 100 स्टेट डिवाइन स्काई स्ट्राइक। भयंकर ऊर्जा विस्फोट के साथ वो सीधा नारुतो की ओर झपटा। नारुतो ने भी बिना पीछे हटे फ्रंट से ही टक्कर ली। दोनों की शक्तियां आसमान में टकराईं। एयर शॉक वेव्स ने पूरा इलाका हिला दिया। कुछ देर तक दोनों बराबरी पर जमे रहे। तभी पीछे से ओबिटो ने अपनी सुसानो तलवार जलाकर सुसानो ऊर्जा फैलाते हुए कई कामुई शूरिकेन दागे सीधे हुनरो की पीठ की ओर। अब नारुतो का अटैक सामने से था और ओबिटो का घातक कामुई शूरिकेन पीछे से। सबको लगा कि हुनरो अब कहीं नहीं जा पाएगा, लेकिन तभी उसने मुस्कुराया। उसकी सफेद रिननेगन में अचानक लाल रोशनी घूमी, रेड ट्री पार्ट, रिवर्स डिविनिटी, और अगले ही पल वो सारे कामुई शूरिकेन जो उसकी तरफ जा रहे थे अचानक दिशा बदलकर सीधा ओबिटो की ओर लौट आए। ओबिटो हक्का बक्का रह गया। जल्दी से उसने इंटेंजिबल मोड एक्टिवेट किया और हमले को पास से निकलने दिया। सास्के चौंककर बोला, ये क्या था अभी? उसने कामुई शूरिकेन को पलट दिया। ओबिटो ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, नहीं, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं था। मेरी टेक्निक को ब्लॉक करना नामुमकिन है। मतलब उसने हमारे अटैक का टारगेट ही रीराइट कर दिया। वो बोला, अगर ऐसा है तो कोई भी प्रोजेक्टाइल बेस्ड अटैक उसके सामने घातक साबित होगा, हमारे ही खिलाफ। इस बीच नारुतो और हुनरो की टक्कर आखिर खत्म हुई। ऊपर से देखने पर दोनों बराबर लग रहे थे, लेकिन नारुतो जानता था कि उसने पूरी ताकत झोंक दी थी, जबकि हुनरो अभी भी कुछ बचाकर रखे हुए था। फिर भी पांचों से अकेले भिड़ना हुनरो के लिए आसान नहीं था। काफी देर तक बस देखता रहा डोरो। आखिर उसने भी लड़ाई में कूदने का फैसला किया। ओत्सुत्सुकी कुल का युद्ध कप्तान होने के नाते वो न सिर्फ बेहद ताकतवर था बल्कि बेहद शांत और रणनीतिक भी। अब दोनों ओत्सुत्सुकी भाई डोरो और हुनरो साथ खड़े थे। उनके सामने सास्के, ओबिटो, मादारा, हाशिरामा और नारुतो, पांचों देव स्तर के निंजा लड़ाई के लिए तैयार खड़े थे। और अगले ही पल दोनों देवताओं की भिड़ंत बस शुरू होने ही वाली थी। सबसे पहले उसे
उनकी पावर और एबिलिटी समझनी थी। डेंस सफेद धुएं के बीच नारुतो के 1 लाख शैडो क्लोन प्रकट हुए। ओबितो तलवार थामे हैरान रह गया। भले ही नारुतो अब 10 टेल वाला जिंचुरिकी है, लेकिन ये तो हद ही हो गई। नारुतो हल्की मुस्कान के साथ बोला, इन सालों में मैंने हर तरीका अपनाया अपनी चक्रा बढ़ाने का। अब मेरा खुद का चक्रा लगभग 10 टेल के बराबर है। स्वर्ण आभा से लिपटे नारुतो की विशाल सेना ने हुनरो और डोरो पर हमला बोल दिया। हुनरो ने चौंक कर कहा, कुछ गड़बड़ है। भले ही मैं एक पंच में 100 क्लोन उड़ा दूं, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। डोरो मगर ठंडे अंदाज में मुस्कुराया। उसने दोनों हाथ फैलाए और एनर्जी इकट्ठा करने लगा। कुछ ही सेकंड में आसमान में एक विशाल खाली छेद बना, जहां से समुद्र जैसी विशाल ग्रे एनर्जी वेव फूट पड़ी। जहां जहां वो लहर गुजरी, नारुतो के क्लोन पल भर में धुएं में तब्दील हो गए। जब धूल थमी, 1 लाख की सेना में सिर्फ 3000 क्लोन बचे थे। बाकी 3000 ने भी बिना डरे आगे बढ़ते हुए हमला जारी रखा। काफी कोशिशों के बाद नारुतो ने आखिरकार डोरो की क्षमता का विश्लेषण कर लिया। उसकी बाईं आंख की पावर उसे आने वाले अटैक से 3 सेकंड के भीतर ऑटोमेटिकली बच निकलने की क्षमता देती थी। मतलब अगर नारुतो और उसके साथी को नुकसान पहुंचाना है तो उन्हें 3 सेकंड के भीतर लगातार 2 हिट्स लैंड करनी होंगी। ये सुनकर नारुतो को पुरानी यादें आ गईं। वो लड़ाई जब उसने पेन के साथ सामना किया था। जहां तक डोरो की दूसरी आंख की क्षमता की बात है, वो अभी भी रहस्य थी, क्योंकि उसके क्लोन टेस्ट करते करते सब नष्ट हो चुके थे। थोड़ी चर्चा के बाद नारुतो, ओबितो और सास्के ने एक सरप्राइज अटैक करने का फैसला किया। जब मादारा और हाशिरामा ने हुनरो को रोक रखा था, तभी ओबितो ने अपनी बाईं आंख से कामुई एक्टिवेट की और डोरो पर फोकस किया। पर जैसा सोचा गया था, कामुई की स्पेस डिस्टॉर्शन के साथ ही डोरो अचानक बिना किसी चेतावनी के वहां से गायब हो गया। पर यही तो ओबितो चाहता था। उसने जानबूझकर उसे ट्रिगर किया ताकि उसकी एब्सोल्यूट एवॉइड पावर कूल डाउन मोड में चली जाए। उसी पल नारुतो और सास्के ने एक साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए डोरो को घेर लिया। सास्के ने रिनेगन एक्टिवेट कर डोरो को टेलीपोर्ट करके अपने सामने खींच लिया। दोनों तरफ से 6 पाथ्स रासेंगन और इंद्रा एरो लाइटनिंग ने जाल बना लिया। डोरो मुस्कुराया, लगता है तुम लोगों को मेरी बाईं आंख की ट्रिक समझ आ गई। मुझे अचानक खत्म करना चाहते हो, है ना? पर अफसोस, तुम्हारी स्पीड मेरे सामने स्लो मोशन जैसी लगती है। अचानक नारुतो और सास्के के अटैक वहीं रुक गए। डोरो ने दोनों के हाथों को सटीक पकड़ के साथ रोक लिया और फिर बिजली सी तेज एक पंच मारा, जिससे दोनों दूर जाकर गिरे। गिरते हुए नारुतो ने तुरंत ब्लैक ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स छोड़े, जो बिजली की रफ्तार से डोरो की ओर बढ़े। लेकिन तभी 3 सेकंड पूरे हुए और डोरो अपनी एब्सोल्यूट एवॉइड स्किल से फिर गायब हो गया। नारुतो के अटैक से बच निकल गया। पहला अटैक पूरी तरह फेल हो गया। डोरो हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब मेरी बारी है। सभी तुरंत सतर्क हो गए। अचानक डोरो की दाईं आंख पर फोकस आया। उसकी नजर अब ओबितो पर थी। वो बोला, चक्रा तो तुम्हारा ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी वाकई काफी परेशान करने वाली है। ओबितो की आंखें सिकुड़ी। वो पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर तब तक देर हो चुकी थी। डोरो की दाईं आंख की शक्ति उसकी बाईं आंख की एब्सोल्यूट एवॉइड के साथ पेयर होती थी। वो थी एब्सोल्यूट हिट। उसने आसमान की ओर इशारा किया और एक ग्रे स्पीयर ऑफ एनाहिलेशन छोड़ा, जो मानो ट्रैकिंग मिसाइल की तरह सीधे ओबितो की दिशा में मुड़ा। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ओबितो के पास बचने का टाइम ही नहीं था। उसने तुरंत फेज मोड एक्टिवेट किया, अपने शरीर को कामुई स्पेस में शिफ्ट कर लिया। लेकिन उसी पल जब ओबितो की असली बॉडी कामुई डायमेंशन में पहुंची, वहीं डोरो का वो ग्रे स्पीयर उसी डायमेंशन में प्रकट हो गया और सीधे उसके दिल को भेद गया। रियल वर्ल्ड में ओबितो का शरीर धीरे धीरे मिटने लगा। सब दंग रह गए। वो आंख इतनी खतरनाक थी कि कामुई की इंटेंसिबिलिटी भी उसे नहीं रोक सकी। ओबितो कुछ कह भी नहीं पाया और मिटकर बस धूल में तब्दील हो गया। नारुतो और सास्के वहीं ठिठक गए। डोरो ने गर्दन टेढ़ी कर एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, किसी को खत्म करना इतना ही आसान है। फिर उसने झटके से स्मोक बॉम्ब फेंका, जिससे घना धुआं छा गया और उसकी नजर धुंधली हो गई। नारुतो, जिसने पहले ओबितो के साथ कई बार ड्यूल कामुई के कॉम्बो अटैक देखे थे, जानता था ऐसे हालात में कैसे डील करना है। लेकिन धुएं में छिपे रहना हमेशा के लिए मुमकिन नहीं था। सास्के ने धीमी आवाज में कहा, क्या ओबितो सच में खत्म हो गया? नारुतो ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, ऐसा ही लग रहा है, लेकिन कुछ तो अजीब है। उसी पल डोरो ने धुएं में मौजूद नारुतो और सास्के पर तेजी से चार्ज किया। नारुतो सास्के को बचाने के लिए फ्लाइंग राइजन एक्टिवेट करने ही वाला था कि तभी एक काली परछाई अचानक डोरो की नजर के सामने आ गई। एक भारी आवाज गूंजी, माफ करना, तुम्हें निराश किया। वो था ओबितो। डोरो पल भर के लिए हैरान रह गया। उसी वक्त एक कामुई शूरिकेन उसकी ओर उड़ती आई, जो ट्रैकिंग पाथ के साथ सीधे उसे टारगेट कर रही थी। शूरिकेन ने बिना गलती किए डोरो को हिट किया, पर उसकी एब्सोल्यूट एवॉइड फिर एक्टिवेट हुई। वो झट से पीछे टेलीपोर्ट हो गया। लेकिन हमला यहीं खत्म नहीं हुआ। असल में पहले कामुई शूरिकेन की छाया के अंदर दूसरा शूरिकेन छिपा था। वो तुरंत उसका पीछा करने लगा। डोरो मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग। वो तेजी से घूमा और जैसे ही 3 सेकंड का कूल डाउन पूरा हुआ, जानबूझकर शूरिकेन को हिट करने दिया और फिर दोबारा गायब होकर बच निकला। नारुतो और सास्के झट से ओबितो के पास पहुंचे। सास्के ने उसकी चक्रा फ्लो देखते ही समझ लिया, ओबितो ने इज़ानागी एक्टिवेट किया था ताकि उस मौत से बच सके। लेकिन इसकी कीमत थी एक आंख खोना। खुशकिस्मती से नारुतो के पास यंग पावर थी। उसने कुछ ही सेकंड में ओबितो की आंख पूरी तरह रिस्टोर कर दी। अब तो थ्योरी ये थी, जब तक नारुतो मौजूद है, ओबितो चाहे जितनी बार लड़े, वो हमेशा दोबारा खड़ा हो सकेगा, 2 रिवाइव्ड लिम्स के साथ। नारुतो ने अपनी यंग पावर से ओबितो की अंधी आंख को ठीक कर दिया। इज़ानागी
और नारुतो की यांग पावर के मिलन से ओबिटो अब किसी हद तक अमर सा बन चुका था। सिर्फ कुछ ही मिनटों में दोरो ने कई बार ओबिटो को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार ओबिटो ने इस जनागी से मौत को चकमा दे दिया। अब दोरो को आखिरकार समझ आ गया, जब तक वो नारुतो जो आंखें ठीक कर सकता है उसे खत्म नहीं करेगा, ओबिटो को मारना नामुमकिन है। अचानक चारों ओर घना सफेद धुआं फैल गया। नारुतो ने मिस्ट हिडन जुत्सु इस्तेमाल किया और चारों तरफ घना कोहरा छा गया। दोरो उनकी असली पोजीशन तो महसूस कर सकता था, पर जब तक वो देख नहीं पाता वो एब्सोल्यूट हिट को लॉक नहीं कर सकता था। वो तेजी से कोहरे में कूद पड़ा। नारुतो ने सबको चेताया, सावधान, दुश्मन आ गया है। फिर उसने नजरें आगे टिकाई और बोला, ग्रेट ब्लैक हेवनली क्यूब्स, काले भारी घनाकार क्यूब्स जो सेंसिंग शक्ति को ब्लॉक कर देते हैं, आसमान से गिरने लगे चारों दिशाओं में। दोरो की सेंसिंग पावर पूरी तरह गायब हो गई। वो काले घन लगातार गिरते जा रहे थे। पिछले 15 सालों में नारुतो ने दाइकोकुटेन में असंख्य शक्तिशाली वस्तुएं जमा कर रखी थीं। ये काले क्यूब्स उन्हीं में से एक थे। अब जब ये क्यूब्स जमीन को लगभग ढक चुके थे, दोरो का रास्ता रुक गया और वो पीछे हट गया। उधर थोड़ी दूरी पर हाशिरामा और मादारा अभी भी हुनरो को रोकने में लगे थे। हुनरो ने वो अचानक पहाड़ जैसी क्यूब्स की दीवार देखी और दंग रह गया। उसी पल हाशिरामा ने मौके का फायदा उठाया। उसने सेज आर्ट वुड रिलीज थ्रू सेवरल थाउजेंड हैंड्स एक्टिवेट किया। हजारों लकड़ी के हाथ आसमान से बरस पड़े, लेकिन हुनरो ने ठंडी नजर डालते ही रिवर्स डिविनिटी एक्टिवेट कर दिया। वो लकड़ी के हाथ बीच में ही मुड़ गए और वापस पलटकर हाशिरामा पर ही टूट पड़े। हाशिरामा ने फौरन बैकफ्लिप करते हुए दूरी बनाई, फिर जमीन पर उतरते ही उंगली काटी और 9 लेयर राशोमन लगाया, जिससे वो रिवर्स अटैक ब्लॉक हो गया। इसी बीच मादारा ने मौका देखकर अपनी 3 सिर 6 भुजा सुसानो से पीछे से हमला किया, मगर हुनरो ने पलटकर दूसरी रिन्नेगन आंख रेड ट्री पार्ट डिवाइन सीलिंग चलाया। पलक झपकते ही मादारा हवा में ही जम गया। उसके चारों ओर का सुसानो भी बुझ गया, यहाँ तक कि उसकी रिनेगन भी बिना टोमोए के रह गई। मादारा हैरान रह गया। हुनरो मुस्कुराया और बोला, समझ नहीं आया ये क्या है? ये सिर्फ एक बाइंडिंग नहीं है। एक बार मेरे डिवाइन सीलिंग में फंस गए तो तुम्हारे अंदर का चक्रा भी सील हो जाता है। कोई भी जुत्सु अब एक्टिवेट नहीं हो सकता। कह सकते हैं ये ओबिटो की इन्फिनिट इज़नागी को तोड़ने का दूसरा तरीका है। वो काला स्टाफ उठाकर मादारा का सिर भेदने ही वाला था कि अचानक जमीन से हाशिरामा की बेलें निकल आईं और हुनरो को पूरी तरह जकड़ लिया। मादारा दोबारा हरकत में आ गया। उसने तुरंत रिन्ने पोर्टल एक्टिवेट किया और दूरी बना ली। ओत्सुत्सुकी क्लैन सिर्फ ताई जुत्सु में ही नहीं, बल्कि उनके पास अनगिनत अजीब और खतरनाक जुत्सु भी हैं। ये दुश्मन तो साफ दिखा रहा था, इनसे 1 on 1 लड़ाई जीतना असंभव है। हुनरो को बेलों से बांधकर सबने नारुतो, ओबिटो, मादारा और हाशिरामा एक जगह इकट्ठे होकर जानकारी साझा की। दूर से अटैक करो तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है, पास जाओ तो लॉक या सील हो जाने का रिस्क है। इन दोनों ओत्सुत्सुकी भाइयों को हराना निंजा दुनिया के लिए सबसे मुश्किल चैलेंज बन चुका था, लेकिन नारुतो तैयार था। उसने तय किया कि अब तक की सारी तैयारी वो इस्तेमाल करेगा। दाइकोकुटेन एक्टिवेट होते ही काले क्यूब्स के बाद आसमान से कुछ ऐसा गिरा जिसका आकार समझ पाना नामुमकिन था। वो और कुछ नहीं बल्कि असली बुद्ध स्टैच्यू थे। हजारों की तादाद में विशाल लकड़ी के